डॉक्टर जैनब, जो कैपेसिटी के इश्यूज हैं, अब जाहिर बात है जब आपके अपने कंट्रोल में है नहीं, वो भारत के साथ आपका एक ताल्लुक भी ऐसा है, बड़ा वल्नरेबल है, और ये कैपेसिटी को कंट्रोल करना भी शायद आपके बस में नहीं है, तो कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आपके ख्याल में हमारे पास कोई ऑप्शंस हैं, कोई सॉल्यूशंस हम ऑप्ट कर सकते हैं? पाकिस्तान बिल्कुल ऑप्ट कर सकता है, हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं। और हमें ये भी याद रखना चाहिए, इस साल जून के शुरू में और मई के एंड में भारत ने जब अपना बघलियार डैम, सलाल डैम और पकरदुल डैम भरे और हमारा चनाब सूख गया था, तो उस वक्त हमें उसी वक्त रियलाइज कर लेना चाहिए था कि स्टोरेज कैपेसिटी हमारी है ही नहीं और हमें उसको एनहांस करना है। तो जाहिर सी बात है, जियो पोलिटिकल लेंस से डैम का होना बहुत जरूरी है, लेकिन डैम को फ्लड प्रोटेक्शन से लिंक करना साइंटिफिकली गलत है। फ्लड प्रोटेक्शन आपकी होती है जब आप छोटे स्टोरेज डैम बनाते हैं, जब आप अपनी फ्लड जोनिंग करते हैं, जो आपका फ्लड प्रोटेक्शन प्लान बना हुआ है उसका निफाज करते हैं, आपका रिवर ड्रेनेज एक्ट बना हुआ है पंजाब में मौजूद है उसका निफाज करते हैं, ताकि फ्लड प्लेन इंक्रोचमेंट रोकें। हिल टॉरेंट्स जो पहाड़ों से आने वाले सैलाबी रेले हैं उनके आगे छोटे डैम्स तामीर करते हैं, ड्रेनेज प्लान मंगाते हैं हाउसिंग सोसाइटी से, और फ्लड प्लेन पे इंक्रोचमेंट बिल्कुल मना होती है। ये मुख्तलिफ चीजें हैं। फिर आपकी स्पॉन्ज सिटीज हैं, फिर आप नरम जमीन बफर जोन्स बढ़ाते हैं ताकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स। रेन वाटर हार्वेस्टिंग है जिससे आप ये फ्लडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी इस वक्त बढ़ाना बहुत जरूरी है। वाटर हमारी लाइफलाइन है और आपका हमसाया मुल्क आपकी लाइफलाइन काट रहा है मुसलसल, और हमें उस पर फौरन एक्शन लेना चाहिए। क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि फौरी तौर पे अब क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि चारों सीएम से उन्होंने रब्ता कर लिया है, नए डैम्स के ऊपर हंगामी बुनियादों पे जो है वो काम शुरू होगा, तो आपको लगता है कि नए डैम्स के साथ साथ हमें कुछ और ऑप्शंस की तरफ भी देखना चाहिए, जो दुनिया ने कुछ टेक्निक्स यूज़ की हैं उसकी तरफ भी देखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो आपका वाटर अपॉर्चनमेंट एकॉर्ड 1991 बना हुआ है वो अब आउटडेटेड हो चुका है। वाटर, ये पानी का मसला, क्लाइमेट चेंज, ये डायनामिक चैलेंजेस है और इस एकॉर्ड को रिवाइज होने की जरूरत है। उसमें ये देखा जाए कि ये जो आपका पहाड़ों से आने वाला हिल टॉरेंट का पोटेंशियल है 10 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी, कब शुरू कर रहे हैं? उसको आप कैसे दे सकते हैं? इसके अलावा आपको बिल्कुल एग्रीकल्चर सेक्टर में ड्रिप इरिगेशन है, नई टेक्नोलॉजीज बेतहाशा मौजूद है, लेकिन आपका लोकल नॉलेज भी है जहां पानी को जखीरा किया जाता है, सेव किया जाता है। आपका अंडर वाटर अंडरग्राउंड स्टोरेज सिस्टम, आपका ड्रेनेज सिस्टम, कारेज सिस्टम, ये सारे आपके लोकल कम्युनिटीज को पता है। अगर हम इसी को इन्फोर्स कर दें सबसे, इसके अलावा हम हर दफा इमरजेंसी फंड स्टैब्लिश कर देते हैं। आपके क्लाइमेट चेंज एक्ट में बताया गया कि आपका नेशनल क्लाइमेट फंड होना जरूरी है, उस पर डोमेस्टिक पोटेंशियल को प्रायोरिटाइज करें, अडेप्टेशन। सो ऐसा कुछ नहीं है जो हम कर नहीं सकते, सिर्फ हमें फोकस थोड़ा प्रायोरिटाइज करना है क्लाइमेट अडेप्टेशन। ठीक है, आप कह रही हैं कि क्लाइमेट जो है चेंज एक्ट उसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है, लेकिन हम ऐसे देख रहे हैं कि शायद हम बहुत फायर फाइटिंग करता है पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज, उसका इम्पैक्ट। तो ये फायर फाइटिंग की जो अप्रोच है, इससे कैसे निकलें, क्या करें? इसके लिए मैं एक ग्रैंड डायलॉग प्रपोज करती हूँ ताकि हम ये फायर फाइटिंग मोड से निकल के होलिस्टिक प्लानिंग में आए, सूबों को बिठाएं कि उनकी अकाउंटेबिलिटी किधर है। आपकी जितनी अच्छी पॉलिसीज बनी हुई है सारी फेल इसलिए हो जाती हैं कि हमने सूबों को अकाउंटेबल किया ही नहीं किसी भी मामले में। ना उनके अडेप्टेशन प्लान सबमिटेड है, ना कि कितना पानी यूज हो रहा है, कहाँ एग्रीकल्चर अफेक्टेड है, डेटा किधर है, ये सारी चीजें। फिर उसके अलावा आपको डिप्लोमेसी बढ़ानी होती है थ्रू डेटा। ये जो भी मेट ऑफिस की कैपेसिटीज की भी बात कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट कर ले मेट ऑफिस, उनकी कैपेसिटीज इनहेंस होना शुरू हो जाएंगी, बेशक बाहर से कोई ना आए। आपको आइडेंटिफाई करना होता है इस वक्त कौन सा सेक्टर को प्रायोरिटाइज करना है डेवलपमेंट साइड पे, सूबों को बिठाएं, उनकी प्लानिंग मंगाएं, उनकी अकाउंटेबिलिटी करें ताकि आपके पास डेटा मौजूद हो। इस वक्त सबसे बड़ा इशू ये है कि डेटा भी हमारा लैक कर रहा है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। आप डैशबोर्ड बनाते हैं, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करते हैं, इस तरह से आपको पता लगता है कहाँ पे मामला खराब है, कहाँ पर नहीं है, कहाँ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। तो ये होलिस्टिक प्लानिंग होती है 20 साल, 30 साल, 50 साल। ये कोई 1-2 साल शॉर्ट टर्म प्लानिंग से हमें कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, शॉर्ट टर्म में अगर हमने कुछ करना है तो इन्फोर्समेंट करें, जो हमारे एक्ट्स हैं, जो हमारे लॉज हैं, जो कवानीन है फ्लड प्लेन इंक्रोचमेंट के, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन के, उनको इन्फोर्स करें, बिल्डिंग कोड का निफाज करें। ये शॉर्ट टर्म होना चाहिए। क्या करें कि जो बिल्कुल दरिया के रास्ते के अंदर लोग रहना शुरू कर देते हैं और बार बार जब भी कभी फ्लड्स आए वो वहाँ से इवैक्यूएट भी नहीं किया जाता है, डिस्प्लेस होते हैं, फिर वापस वहीं पर चले जाते हैं। आप अभी पहले कह चुके इन्फोर्समेंट करनी चाहिए, लेकिन कोई उसका सोल्यूशन ऐसा कि वापस ना जाए वहां पे लोग? देखिए, सबसे पहले रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को शामिल करें अपनी प्लानिंग में, और उनको बैठ के उनके साथ बात करें कि ये हर दफा सोसाइटियां खड़ी हो जाती हैं, कोई पता ही नहीं, बाद में हम कह देते हैं इलीगल है, ये भी गलत बात है। लेकिन आगे
सैलाब ये तो आएंगे, क्लाइमेट चेंज है तो वो सोसाइटियां फिर तबाह होंगी, तो एक ही दफा लोगों को निकालें वहां से और वहां पे जाना बैन कर दें। हुकूमत के लिए क्या मुश्किल है, आपने जान बचानी है ना, लोगों को तो अवेयरनेस का इशू है, अवेयरनेस दें कि यहाँ पे रहने से आपके बच्चे आपके घर सब तबाह हो जाएंगे। इसमें कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और एक प्लान बनता है कि कहाँ रिलोकेट कर रहे हैं। अभी भी हम हंगामी हालातों में रिलोकेशन कर रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं होता, ये तो सर पे आ पड़ा ये तो हम करते हैं। अभी तो हमारे पास अली plan तोकीर शेख साहब कह रहे थे कि हमें अब रेजिडेंशियल जोन्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाने चाहिए। डू यू एग्री कि हमें अब प्लानिंग कुछ इस तरह की करनी चाहिए? अब बिल्कुल अर्बन प्लानिंग हमारी मिसिंग है, और अगर अली तौकीर साहब ये सजेशन दे रहे हैं तो अर्बन प्लानर्स को शामिल करें और उनके अकॉर्डिंग प्लान बनवाएं, तब ये बहुत चीजें बेहतर हो जाएंगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज ये तबाही है जो बनी हुई है, हमें क्लाइमेट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी लेकर आनी है जिसमें हम बताएं कि कहाँ तबाही नहीं है और कहाँ आपके करोड़ों जो खरबों पैसे डूब जाएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।